नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर इतिहास रचे जाना है, क्योंकि यूपी जब जब करती है वो इतिहास रचने वाले काम करती है। क्योंकि यूपी में बहुत सारे वीर हैं, उन्होंने इतिहास रचा और यहाँ पर भी अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपने 2018 में बैक टू बैक दो वैकेंसी देखी थी। बैक टू बैक दो वैकेंसी देखी थी। पहले देखी थी आपकी 41,500। पहली वैकेंसी जो देखी थी वो कितनी देखी थी? 41,580 वाली देखी थी। फिर 49,000 जो 49,000 लगभग देखी थी। दो वैकेंसी 2018 में आई। एक तो एग्ज़ाम होता है, एक का 19 में होता है और एक का 18 में होता है। एक बनता है 20 बैच 2020 बैच और एक बनता है 2021 बैच। इस तरीके से दो बैक टू बैक वैकेंसी आई थी। पहली वैकेंसी का कट ऑफ बहुत हाई गया था, दूसरी वैकेंसी का कट ऑफ बहुत नीचे गया था, यानी कि 225 गया था पहली का। फिर दूसरे का बना गया था 185। इसी तरीके से जो है आपके लिए दूसरी नई भर्ती जो है आ चुकी है, यानी कि घोषणा हो चुकी है। यूपी पुलिस नई भर्ती 2024, और इसकी घोषणा किसने कर दी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही। अब देखिए क्या है, 1 लाख पदों पर भर्ती फॉर्म कब तक आएंगे, इस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि लाइव बिल्कुल सेशन था, बिल्कुल लाइव सेशन था, और उसी पर हम जो है आपसे बात करने वाले हैं। देखिए क्या है दिया हुआ, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समझिए। यहाँ पर दिया गया है सीधा सीधा जो है योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर अकाउंट से दिया गया है, ठीक है। माई योगी आदित्यनाथ, 51 मिनट पहले की बात है। अगले 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौजवानों को भर्ती करने जा रही है। जैसे कल की एक वीडियो में तुमने देखा होगा कि 2 लाख, यानी कि अगले 2 वर्षों में 2 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी सरकार देगी। इनमें से 1 लाख नौकरी जो है वो आपकी किसकी हो जाएंगी? यूपी पुलिस की हो जाएंगी। जिसमें यूपी पुलिस में क्या क्या आने वाला है? जेल वार्डन आएगा, फायरमैन, दरोगा, सिपाही, सब भर्ती आ जाएंगी। 1 लाख भर्ती हो रही है। कितनी? 1 लाख भर्ती, यानी अगले 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रही है। इसका मतलब इन 60,000 से अलग की बात की जा रही है। इन 60,000 से अलग की बात की जा रही है। अलग भी नहीं हुई तो अलग कराने की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा लिखा है। आप ट्विटर अकाउंट पर जाइए, पूरा दिया गया है। और ये 51 मिनट पहले की बात है। इसमें से 20% हम बेटियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं, यानी कि 20,000 नौकरियां जो हैं वो किन के लिए रहेंगी? वो लड़कियों के लिए जो है वहाँ पर आरक्षित रहेंगे, यानी कि 20% कोटा जो है आरक्षित रहेगा। ये खुशी की बात है बिल्कुल। परंतु अब यहाँ पर बात क्या है? बात यह है, तुम्हें पता है 2027 में आपका है चुनाव, ठीक है। और चुनाव से पहले जो है अपना रुझान रखना है पूरा। तो इसमें जो है एक वैकेंसी एक ऐसी चीज़ है भर्ती, जो आपका ध्यान जो है, सबका ध्यान जो है अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी भर्ती आनी है? एक आपकी आनी है जेल पुलिस। एक कौन सी आनी है? जेल पुलिस की आपकी आनी है, ठीक है। जेल पुलिस की आनी है। फायरमैन की आनी है, ठीक है। तीसरी आपकी सिपाही भर्ती फिर आनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपकी पीएससी आनी है, पीएससी आनी है। फिर आपकी दरोगा वैकेंसी आनी है। तो इन सब वैकेंसियों से मिलाकर जो है वो कितने करने हैं? अब देखो सिपाहियों के कितने पद आएंगे, कितने अभी ओपन नहीं करें, परंतु 1 लाख नौजवान आगे पुलिस में भर्ती होने वाले हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना है? इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात यह है, इसके लिए एग्ज़ामपुर में जो हैं विवेक कुमार जो हैं एग्ज़ामपुर के फाउंडर हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि कैलेंडर की मांग हम करेंगे। तो अब आप भी जो है एक तरीके से एकजुट होने की बात है। सभी लोग जो है, आप भी नौकरी कर देख रहे हो, हम भी नौकरी देख रहे हैं, तो सभी लोग जो है ना मिलकर इस चीज़ को, मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। जो आवाज़ एग्ज़ामपुर के फाउंडर यानी कि जो विवेक कुमार हैं, उन्होंने ये बात आवाज़ उठाई है, तो बिल्कुल ये आवाज़ उठनी चाहिए। हमें चाहिए कैलेंडर, बिल्कुल ही हमें कैलेंडर चाहिए, ठीक है। और ये कैलेंडर ही चाहिए, क्योंकि कैलेंडर से एक बात ये हो जाएगी कि आने वाले समय एकदम पता चलेगा टारगेट कि कब हमें भर्ती होनी है, कब हमारे फॉर्म आएंगे और कब हम उसके लिए परीक्षा में बैठेंगे, और हम कितने समय हमारे पास है तैयारी के लिए, कितना समय हमारे पास तैयारी के लिए नहीं है। जैसे 2019 से लेकर 2023 तक भर्तियों को बहुत कम लंबे समय तक टहलाया गया। तो इतना लंबा तो समय नहीं है, क्योंकि 27 में चुनाव है, इतना लंबा लेके नहीं जाएंगे। इसलिए जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है, तो उन बच्चों के लिए जो है ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है, बेहतरीन वाला, ठीक है भाई। ऐसा बेहतरीन चांस है कि मैं मानता हूँ कि ये फिर
आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई और ऐसा चांस नहीं आने का। जब जब यूपी पुलिस ने निकाली है वैकेंसी, बैक टू बैक निकाली है। जैसा आपने देखा होगा 2018 में बैक टू बैक 2 वैकेंसी निकाली, एक 2018 नाम दिया गया और एक 2019 नाम दिया गया। एक को 2020 बैच दिया गया, एक को 2021 बैच दिया गया ट्रेनिंग करने के बाद, तो ये बैच बन गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर अब क्या है 24 में 2 23 वाली, एक तो 23 हो गई, एक तो 23 होगी जो उनसे भी चल रही है, उनका तो 23 में आया था नोटिफिकेशन। अब एक नोटिफिकेशन जो 2024 में आने के चांसेस हैं। ठीक है भाई, अगर हम ये बात करें तो। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर, चाहो तो इसी ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप योगी आदित्यनाथ ट्विटर अकाउंट पर जाकर जो है ये वीडियो पड़ी है, लगभग 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो को पूरी को सुन लीजिए। बिल्कुल सीधे सीधे वचनों में कहा गया है कि हम उत्तर प्रदेश में अगले 2 साल में 2 लाख नौकरियाँ देंगे, जिनमें से 1 लाख नौकरी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेंगी आपको। जो देख लो, अब 1 लाख, अब रही बात ये क्या ये 60,000 उसमें काउंट होंगी, तो बिल्कुल नहीं होने देंगे 60,000 काउंट। क्यों? क्योंकि अगले 2 साल की बात है, अगले 2 साल के भर्ती करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब इसके लिए क्या मांग है? कैलेंडर की मांग है। जो ओवर एज होते हैं वो भी परेशान ना हो, क्योंकि जब मिलकर काम करेंगे, सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे, तो कभी भी कोई भी बाधा नहीं आएगी। क्योंकि इस समय पर जो है वो है चुनाव, और चुनाव में जो है इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है भाई, तो इस समय सरकार जो है बिल्कुल हावी है। ठीक है, पूरी तरीके से चाहती है कि सरकार कि हम युवाओं को खुश रखें, जिससे कि युवा जो है हमारी सरकार के लिए आगे जाके हेल्प, मतलब आगे जाके जो है हमारी सरकार बनाने में थोड़ी सी हेल्प होगी। क्योंकि युवाओं का मत जो है वो एक साथ होता है, युवाओं का मत जो होता है वो एक साथ होता है, कि जहाँ भी जाता है वो एक साथ जाता है। समझ गए? एक रुझान होता है युवाओं का। अगर रोज़गार दे रहे हो तो वोट आपके हैं, रोज़गार नहीं दे रहे हो तो वोट आपके नहीं हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नौजवान होते हैं, जो रोज़गार ढूंढते हैं, उनके लिए ना कोई पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई प्रत्याशी होता। उनके लिए केवल वो होता है जो सरकार उनको नौकरी देते हैं, वो सरकार उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इसलिए ये देखिए 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। 51 मिनट पहले जब से मैंने लिया है, 51 मिनट पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि क्लास और भी चलती है, उसमें भी टाइम लग जाता है। ठीक है भाई, केवल एक ही स्टूडियो है जिससे हम काम कर रहे हैं, एक ही स्टूडियो पर काम करना पड़ता है इस वजह से। ठीक है भैया, तो ये रही आपकी भर्ती, जेल वार्डन, फायरमैन, सिपाही। अब क्या है, जो बच्चों का पेपर बेकार हो गया, उनके निराश बैठने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, कि निराश होकर घर बैठ जाएं, कुछ नहीं हो गए। बेटा लगातार आपका काम दशरथ माझी से ज़्यादा टफ तो नहीं था। दशरथ माझी ने तो पहाड़ तोड़ने की बात कही थी, तो उन्होंने तो पहाड़ तोड़ने का ठान था, सब उन्हें पागल कहने लगे थे, सब उनको मतलब पागल, आवारा, जिन्हें क्या क्या कहने लगे थे, मगर फिर भी उन्होंने अपना इरादा नहीं छोड़ा, और आज उन्हीं को जाना जाता है। तो जिसकी अक्सर ज़्यादातर अवहेलना होती है वही एक बड़ा आदमी और बहुत कामयाब इंसान होता है। तो अवहेलना उसी की होती है जो आगे जाकर कुछ अच्छा कीर्तिमान रचता है। और अवहेलना करते कौन है? अवहेलना वो लोग करते हैं जो कभी उस व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। तो उनको लगने लगता है यार हम तो ये काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इसकी बुराई कर दो। तो बुराई अक्सर वही लोग करते हैं जो कभी किसी की बराबरी नहीं कर सकते, जिसके बस की कुछ नहीं होता है। सीधी बात है, अगर तुम्हें कोई गलत कह रहा है तो समझ लीजिए कि उसके बस की कुछ है ही नहीं। ठीक है, तभी वो तुम्हें कह रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे काम से चल रहा है। तो इसलिए आप लग जाइए तैयारी पर। आप मत सोचिए कि तुम्हें किसने क्या कहा। बस आपके पास एक ऑफर है, आप इसको स्वीकारिए और आप अभी से लग जाइए। जो गलतियां अब हुई हैं उन गलतियों को छोड़िए। ठीक है, तो जैसे भी कोई बात आती है अपडेट करते हैं, और कमेंट्स में लिखेंगे कि कैलेंडर चाहिए या नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए, कैलेंडर, डेट, आपकी आयु में छूट, कब आपका नोटिफिकेशन, कितना क्या कैसा, जो भी मन में आता है आप कमेंट्स कर सकते हो। आपकी उचित समय निकाल कर जो है आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नए अपडेट, नई जानकारी पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।